दोपहर का समय था। गांव के सारे बच्चे खेल रहे थे एक नीम के पेड़ के नीचे। अचानक से एक तेज हवा का बवंडर आया। सारे बच्चे डरकर घर की तरफ भाग गए। वहाँ एक लड़की भी थी जो वहीं रह गई क्योंकि वह अंधी थी। सारे बच्चे तो अपने घर आ गए, लेकिन वह लड़की नहीं आई थी। उसकी माँ डर गई, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसे वह जिन ले तो नहीं गया। वह तुरंत दौड़कर नीम की पेड़ की तरफ भागी। देखा, उसकी बेटी ठीक है और अकेले किसी से बातें कर रही है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। माँ उसके पास दौड़कर जाती है, तुरंत गोद में उठा लेती है। हे भगवान, मेरी बच्ची ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसको। लेकिन ये सच नहीं था, उसके साथ आ चुका था कोई। एक दिन सारे बच्चे एक नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। तभी वहाँ जो बच्ची अंधी है चबूतरे से गिर जाती है, लेकिन जैसे ही वह लड़की गिरती है, गिरते ही हवा में होती है। उसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ रखा था। बच्चों ने देखा लेकिन समझ नहीं पाए, उन्हें तो खेल लग रहा था। बच्चे इस बारे में बात भी करते थे, लेकिन कभी किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे समय बीतता चला गया और बच्चे बड़े हो गए और वह छोटी सी बच्ची अब 18 साल की हो चुकी थी और देखने में वह बेहद खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता था। उसकी आंखें इतनी सुंदर थीं, उसकी आंखों में जो भी देखता आंखों की गहराइयों में डूबता ही चला जाता था। लेकिन वह ज़्यादा बोलती नहीं थी। उसका एक दोस्त था जिससे वह बातें करती थी, उसके साथ खेलती थी। उसकी एक अलग ही दुनिया थी जहाँ सब कुछ है उसके पास। उसे वहाँ डर नहीं लगता है, वहाँ उसे सब कुछ दिखाई देता था। अब घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी और कुछ समय में उसकी शादी होने वाली थी। वह अक्सर रात में अपने घर पर नहीं होती थी, अपनी दुनिया में होती थी। एक दिन उसकी माँ ने देखा, उसके बिस्तर पर ऐसा लग रहा था कि दो लोग हैं। जब बिस्तर के पास पहुंची और चादर हटाया तो उसकी बेटी अकेली थी। अब उसकी शादी का दिन आ गया। अब शुरू होती है कहानी। आज शादी की पहली रात थी, सब कुछ ठीक था। अचानक सुबह दूल्हा बाहर से आता दिखाई देता है। सब लोग चौंक जाते हैं। वह पूछते हैं, तुम सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? रात को दोस्तों के साथ ज़्यादा पी ली थी तो दोस्तों के साथ ही गेस्ट हाउस में सो गया था। अभी नींद खुली तो सीधा आ रहा हूँ। सब चौंक गए, बोले, तुम रात भर अपने रूम में नहीं थे? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। तो उसकी माँ बोलती है, फिर रात भर तुम्हारी दुल्हन के साथ फिर कौन था? वह तो देख भी नहीं सकती, उसको क्या पता कौन है वह, तो तुम्हें ही समझ रही होगी। एक बार बात करो उससे जाकर। दूल्हा अपनी दुल्हन के पास जाता है और उससे पूछता है। वह सब बता देती है, लेकिन दूल्हा उससे यह नहीं बोलता कि रात में वह उसके साथ नहीं था। अब बहू ने घर का सारा काम संभाल लिया था। कभी भी उसके हाथ से कोई सामान गिरता नहीं है, ना कभी वह किसी चीज से टकराती है, और यदि कोई वस्तु गिर भी जाती तुरंत वह वस्तु हवा में उसके हाथ में होती थी। वह अक्सर किसी से बातें करती थी और ऐसा लगता था उसका हाथ पकड़कर उसे कोई रास्ता बताता है। चलने में, काम करने में कोई उसका साथ देता है। वह खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। दोनों में प्यार बहुत था। जब से बहू घर पर आई है, मानो लक्ष्मी बनकर आई है। खुशियों का जैसे अंबार लग गया हो। एक दिन बेटा किसी काम से बाहर जाता है तो सासू माँ को बहू के रूम से किसी से बातें करने की आवाज़ आती है। वह रूम में झांक कर देखती है तो बहू के साथ एक साया बैठा था। सासू माँ देखकर चिल्ला पड़ती हैं और बेहोश हो जाती हैं, और जब उन्हें होश आता है तब वह लकवाग्रस्त हो चुकी होती है। वह किसी को कुछ बता नहीं सकती थी, सिर्फ आंखों से इशारा कर सकती थी। यह बात सासू माँ के घर वालों को पता चलती है। तब सासू माँ के घर से मामा जी आते हैं। मामा जी जैसे ही घर में आते हैं, पैर रखते ही उन्हें एहसास हो जाता है कि इस घर में किसी साये का असर है, और वह बिना किसी से बोले पहले तो मंत्र से पढ़ा हुआ पानी को घर में चारों तरफ छिड़क देते हैं, जिसके छिड़कते ही आधे घंटे के अंदर ही माँ की तबीयत में सुधार होना शुरू हो जाता है और वह बातचीत करना भी शुरू कर देती है। माँ मामा जी को सब कुछ बता देती है। मामा जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। अब बस वह
रात होने का इंतजार करते हैं। लेकिन उस दिन अब मामा बेटे और बहू के कमरे में जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ जानवर के बाल मिलते हैं। वे समझ जाते हैं कि वह एक पिशाच है और बिना समय गवाए कुछ जाने बगैर वह हवन की तैयारी करने लगते हैं। उधर दूल्हा और दुल्हन बाहर जंगल में एक दूसरे में खोए हुए थे। चारों तरफ बारिश हो रही थी, हरियाली ने उन्हें घेर रखा था कि अचानक वह लड़का जमीन पे गिर जाता है और एक साया उसके शरीर से निकलता है और तुरंत उस अंधी लड़की के शरीर में प्रवेश कर जाता है और वह साया अपनी शक्ति से तुरंत घर पहुंचता है और वह लड़की अपनी सास से बोलती है, माँ तुमने ये क्या किया? आज से 18 साल पहले की बात भूल गई हो क्या? तुमने कैसे अपने बेटे को जिंदा किया था उस तांत्रिक के पास ले जाकर? आज आपके बेटे का मृत शरीर वहाँ अकेला जंगल में पड़ा है। मुझे उसके शरीर से निकाल दिया है। और तभी उसकी माँ को याद आता है कि उसका बेटा खेलते खेलते सिर पे चोट लग जाने के कारण गिर गया था। तब वह अपने बेटे को एक तांत्रिक के पास ले गई थी। उसी ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया था। अभी फिर वह अपने भाई से बोलती हैं कि भैया अभी आप हवन बंद कर दो और किचन में जाकर पानी से भरी हुई बाल्टी से उस हवन को वो बुझा देती हैं और वह हवन वहीं रुक जाता है। वह अपने भाई से प्रार्थना करती हैं कि उनके बेटे को ठीक कर दो, जैसे पहले था वैसे ही। फिर उस पिशाच ने बताया, मैं हवा में घूम रहा था कि तभी मैंने उस अंधी लड़की को देखा जिससे मैं बचपन से साथ में ही हूँ और धीरे धीरे मैं उसके साथ हर पल था, हर क्षण उसके साथ रहा। धीरे धीरे मुझे उससे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। हम एक दूसरे के हो गए, ये हमें एहसास हो गया था। फिर मैंने ही माँ को बोला कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। फिर हमारी शादी हो गई और उस दिन अमावस्या की रात थी। मुझे एक बार अपने असली रूप में आना होता है तो मुझे 24 घंटे के लिए असली रूप में रहना पड़ता है अमावस्या के दिन से ही। और माँ ने मुझे उस रूप में देख लिया जिसे देखकर वे डर गई और इस वजह से उनकी बोलने की क्षमता खत्म हो गई और उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। फिर मामा जी ने अपने मंत्रों की शक्ति से पिशाच को वापस बहन के बेटे के शरीर में वापस भेज दिया। प्यार से साथ रहने लगे खुशी खुशी। लेकिन पिशाच ने ये नहीं बताया कि उसके बेटे को उसने ही मारा था।